ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कथा में आने के लिए। आज बहुत ही शुभ दिवस है। आज वराह भगवान का प्राकट्य दिवस है। वराह भगवान जैसे आपको मालूम है कि कृष्ण भगवान का अवतार है और कृष्ण भगवान ने एक समय वराह कहते हैं सुअर को, है वो वाला रूप धारण किया था। तो जब भी हम वराह भगवान के बारे में सोचते हैं तो हमें जैसे इस संसार में हम सुअर देखते हैं, हमें उस तरह से उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। कृष्ण भगवान भगवद गीता में बोलते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नीति मामेति सुअर्जुन। तो कृष्ण भगवान भगवद गीता के अंदर अर्जुन को बोलते हैं कि मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। दिव्य का अर्थ है कि जिस तरह से संसार में हम जैसे मनुष्यों के जन्म और कर्म होते हैं उस तरह से भगवान का जन्म और कर्म नहीं होता। संसार में हमें बाध्य होना पड़ता है किसी एक स्त्री के घर में जाने के लिए। हम चाहें कि अगले जन्म में हम लोग रिलायंस के ये जो धीरू भाई अंबानी है, ये अपने मुकेश अंबानी है, उनके घर में हमारा जन्म हो, या बिल गेट के घर में जन्म हो, या अमिताभ बच्चन के घर में जन्म हो, तो ऐसा हो सकता है। हम लोग नहीं चूज कर सकते है ना। हम लोग अपने माता पिता सिलेक्ट नहीं करते। हम लोग, हमारी इच्छा नहीं है कि हम किस समय संसार में आएंगे, किस समय संसार से जाएंगे। लेकिन कृष्ण भगवान अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं और अपनी इच्छा से इस संसार से अपने धाम में जाते हैं। ऐसे ही जो उनके कर्म है हमारे कर्मों के समान नहीं है। हम उनके कर्म समझ नहीं सकते। हम लोग ज्यादातर गलती क्या करते हैं कि हम लोग जब भी भगवान के बारे में सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि भगवान एक संसार का एक हिस्सा है। जैसे हम लोग इस संसार का एक हिस्सा है, ऐसे भगवान भी इस संसार का एक हिस्सा है, राइट। लेकिन भगवान इस संसार का हिस्सा नहीं है। वो इट्स नॉट अ पार्ट। कृष्णा इज द कॉज। भगवान इस संसार का कारण है। वो आपको समझ में आया ना कि जैसे अभी आप सब लोग कैंप में बैठे हुए तो आप सब लोग कैंप का हिस्सा है क्या ना, लेकिन कैंप को बनाने का कारण नहीं हो आप, है ना। उसको बनाने का कारण मालिक है, वो है। तो इसी तरह से भगवान जब इस संसार में आते हैं तो इस संसार का हिस्सा नहीं बनते हुए ना। ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, रेदर ही इज द कॉज ऑफ द यूनिवर्स। भगवान की बहुत सारी परिभाषा है और भगवान की एक परिभाषा में से एक परिभाषा है कि सर्व कारण कारणम, कि जो सभी कारणों के कारण है उसको भगवान कहते हैं ना ये। तो इसीलिए जब हम वराह भगवान के बारे में सोचते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो हमारे मन में जो संसार में हम सुअर देखते हैं हमें उसकी तुलना उससे नहीं करनी चाहिए ना। भगवान का जो वराह अवतार था ये पूरी तरह से दिव्य अवतार था और इसके बारे में अभी हम चर्चा भी करेंगे। और श्रीमद् भागवतम के अंदर सुखदेव गोस्वामी हमें बताते हैं कि कृष्ण भगवान ने 2 बारी
वराह रूप धारण किया है। और भगवान के जो वराह अवतार के बारे में चर्चा करें उससे पहले हमको एक छोटी सी चीज समझने की है कि जब इस सृष्टि की रचना होती है तो सृष्टि की रचना में जो सबसे पहला जीव है वो ब्रह्मा जी होते हैं। और ब्रह्मा जी की उम्र 100 साल होती है। 100 साल कैसे? हमारे 100 साल नहीं है। ब्रह्मा जी का एक दिन 12 घंटे का होता है और एक रात 12 घंटे की होती है। और ब्रह्मा जी के 12 घंटे में जो उनका दिन होता है उसके अंदर 1000 चतुर्युग होते हैं। चतुर्युग का अर्थ होता है कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग है। तो कलयुग की जो आयु है 4,32,000 साल होती है, द्वापर की 4,32,000 से 2 गुना, त्रेता युग की 3 गुना, सतयुग की 4 गुना। तो इस तरह से जो एक चतुर्युग है उसकी उम्र कितनी होती है, उसकी आयु कितनी होती है? 4,320,000, 43,20,000 साल। और 43,20,000 साल को आप 1000 से गुणा करो तो वो हमारी जो ह्यूमन के जो मनुष्यों के संसार में जो समय की गणना होती है उसके अनुसार वो ब्रह्मा जी का 12 घंटे का एक दिन होता है। वो 4,320,000,000 ईयर्स वो ब्रह्मा जी का 12 घंटे का समय होता है। और उस 12 घंटे के समय में 14 मनु होते हैं। वो मनु क्या करते हैं कि जब ब्रह्मा जी को सृष्टि के आगे बढ़ानी होती है तो मनु की उत्पत्ति करते हैं और मनु स्त्री पुरुष के संग से जैसे सृष्टि आगे बढ़ती है वो सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। और जब ब्रह्मा जी का 12 घंटे का समय खत्म होता है तो उस समय वो सोते हैं। वो है ना, तो जिस समय सोते हैं तो उस समय प्रलय होती है ना, लेकिन प्रलय पूरी प्रलय नहीं होती, वो आंशिक प्रलय होती है। और आंशिक प्रलय में क्या होता है कि जो 14 भुवन सुने, 14 प्लेनेटरी सिस्टम्स है ना, ये 9 ग्रहों की बात नहीं कर रहे, 14 प्लेनेटरी सिस्टम्स है। तो उसमें से जो 3 प्लेनेटरी सिस्टम्स हैं, 3 लोक हैं, वो रहते हैं, वो डिसॉल्व नहीं होते, उनका विनाश नहीं होता। बाकी सब जितने भी लोक हैं 11 लोक धरती के साथ सभी भगवान के जो गर्भोद का उनका जो समुद्र है उसमें जाके वह समा जाते हुए, राइट। तो हमको इतनी चीज याद रखने की है ना। तो अब हम चर्चा करते हैं कि भगवान के जो 2 वराह रूप हुए वो किस समय हुए। तो भगवान का जो पहला वराह रूप हुआ वो स्वयंभुवा मनु के समय में हुआ। उस अवतार को श्वेत वराह अवतार कहते हैं क्योंकि उस समय भगवान ने श्वेत बोर उसका रूप धारण किया था। तो जब कृष्ण भगवान ने संसार के अंदर ये 5 तत्वों की रचना कर दी तो उसके बाद में जीवों की रचना करनी थी, है ना। क्योंकि जब प्रलय होता है तो सभी जीव जाके समुद्र में समा जाते हैं, भगवान के घर में जाके समा जाते हैं। तो जब ब्रह्मा जी सो के उठते हैं, सृष्टि की रचना होती है तो सभी जीव अपने मन कर्मों के अनुसार दोबारा प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उसके बाद में सनत कुमार आए, फिर और जो ऋषि मुनि आए। लेकिन ब्रह्मा जी को सृष्टि आगे बढ़ानी थी। जैसे हम लोग संसार में सृष्टि करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी को करना था। तो उन्होंने अपने एक अंग से मनु को प्रकट किया, दूसरे अंग से शत्रुपा को प्रकट किया। हम लोग अपने आप को मनुष्य कहते हैं ना, हम लोग मनुष्य शब्द कहाँ से है? मनु। हम लोग सब मनु की उत्पत्ति है ना। सबसे पहले मनु आए और उसके बाद में हम जैसे जीवों की उत्पत्ति हुई, इसलिए हमको मनुष्य कहा जाता है। तो ये मनु और शत्रुपा प्रकट हुए और भगवान ने मनु को बोला कि बेटा अभी तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है। बोले पिताजी मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन वो समस्या है। क्या समस्या है? यहाँ धरती तो है ही नहीं, जिनको मैं प्रकट करूंगा, पैदा करूंगा, रहेंगे कहाँ पे? वो है ना। तो फिर ब्रह्मा जी ने देखा कि भाई वो तो अपनी सृष्टि रचना करने में व्यस्त है और ध्यान ही नहीं रहा कि धरती नहीं है यहाँ तो। और फिर मालूम पड़े धरती तो प्रलय के समय गर्भोद का जो ओशन है वहां पर समा गई थी। तो अब उसको बाहर कैसे निकाले? क्योंकि ब्रह्मा जी में सामर्थ्य नहीं है ना कि गर्भोद का ओशन के अंदर वो 7 तलों के नीचे जाके धरती बैठी, वहां से धरती को उठा के लेके आए वो। तो बेचारे सोचते रहे, फिर उनको समझ में नहीं आया। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो इसको भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं और भगवान से प्रार्थना करी। जैसे भगवान से प्रार्थना करी तो ब्रह्मा जी की एक नासिका से एक छोटा सा जीव जो वराह बोर था, या सूअर कह सकते हैं, और उसका साइज कितना था, जो हमारा अंगूठा होता है उसके आगे का भाग है ना, इतना बस, ये प्रकट हुआ है। और जैसे ही प्रकट हुआ तुरंत वराह भगवान ने इतना बड़ा रूप धारण किया, जैसे कि बहुत बड़ा, बहुत ही विशाल हाथी, संसार का हाथी नहीं, आप उसकी तुलना नहीं कर सकते, इतने बड़े हाथी का रूप धारण किया है। और फिर वो सीधे आसमान तक है, वहां पर जाके अब उन्होंने अपनी पूंछ हिलाई है, और पूंछ हिलाने के बाद में उनके जैसे आपने देखा ना सूअर के पंजे होते हैं, और जब वहां पर ऐसे ऐसे कर रहे थे वो, तो सारे बादल तितर बितर हो गए ना। और फिर वहां से उन्होंने छलांग लगाई समुद्र के अंदर, और जब छलांग लगाई तो समुद्र को इतना कष्ट हुआ, ऐसा लगा कि समुद्र का शरीर चीर, उनका जो छाती है वो चीर दी है ना। और समुद्र गर्भोद का ओशन है ना, ये संसार का समुद्र नहीं है,
प्रलय के समय जो समुद्र है वो गर्भोद का ओशन, जहां पर भगवान गर्भोद कषाय विष्णु शयन करते हैं ना, तो उसको ऐसा लगा कि भाई मेरा तो छाती फट जाएगी। फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी और भगवान अंदर गए वहां पर, और अपने पंजों से ढूंढते ढूंढते, पंजों से नहीं, उन्होंने सूंघते सूंघते है ना, क्योंकि जो पाताल लोग है, गर्भोद का ओशन नीचे पाताल है, तो पाताल वो अच्छी जगह नहीं है, वहां पे आप कहते हैं जो बहुत ज्यादा गंध है, उधर नरक सारे वहीं पर विद्यमान है, तो वहां पर जाना था। तो इस संसार में जितने जीव हैं पशुओं में, उनमें जो सूअर एक सा जीव है जो सूंघ के जो गंदगी जगह में जा सकता है, वो सूंघ के पता कर सकता है कि कौन सी चीज कहां पर है, राइट। तो इसलिए भगवान ने, क्योंकि गंदी जगह से धरती थी ना, तो वहां से सूंघ के पता करना था किधर है वो, है ना। तो इसलिए भगवान ने वो वाला रूप लिया, वहां पर गए, वहां पर देखा कि धरती प्रलय के समय जो धरती थी वो वहीं पे विराजमान है। तो भगवान ने वो धरती माता को अपनी जो उनका होता है ना, टस्क होती है ना, वहां पे रखा, और उसको रखकर वो समुद्र से बाहर आए। और उसके बाद में फिर मनु और शत्रुपा ने सृष्टि की रचना करी, और जो जीव उत्पन्न हुए वह सब वहां पर जाके उस धरती पर उन्होंने अपने अपने कार्यकलाप किए। तो इस तरह से जो पहला अवतार हुआ कृष्णा का वरादेव के रूप में, उसको हम श्वेत वराह बोलते हैं। और दूसरा अवतार हुआ वह उसको रक्त अवतार बोलते हैं। उस समय वराह भगवान ने लाल कलर का वपु धारण किया था। हम दशावतार की पिक्चर देखते हैं ना, भगवान के 10 अवतार, तो उस समय जो वराह भगवान का अवतार है वो रक्त अवतार है ना। और आज जो प्राकट्य दिवस है, वो प्राकट्य दिवस भी वराह भगवान के जो दूसरा अवतार था रक्त वराह, उसका प्राकट्य दिवस है। और इस अवतार के अंदर कृष्ण भगवान ने जो वराह के रूप में आए थे, दोबारा धरती को समुद्र से निकाला, और साथ साथ हिरण्याक्ष को भी मारा है ना। जो पहला अवतार था उस समय सिर्फ उन्होंने धरती को बाहर निकाला, क्योंकि प्रलय के समय पाताल में चली गई थी वो। लेकिन अभी जो अवतार हुआ चक्षुषा मनवंतर में, उस समय वराह भगवान ने धरती को निकाला, और निकालने के साथ साथ उन्होंने हिरण्याक्ष का है उसका भी वध किया है। तो हिरण्याक्ष वो दिति के पुत्र थे ना, ही वाज द सन ऑफ दिति। तो दिति के 12 बहनें थी, तो 12 बहनों को उनको लड़के थे, उनको बच्चे थे उनको, लेकिन दिति को कोई संतान नहीं थी, उनको पुत्र नहीं था। तो एक बार उनके मन में बहुत तीव्र इच्छा हुई कि मेरी सारी बहनों के पुत्र हैं, मेरे पुत्र क्यों नहीं है। तो संध्या के समय अपने पति कश्यप मुनि के पास में गई, जो बहुत बड़े ऋषि हैं, साधु हैं, और बोला कि मेरी 12 बहनों को बच्चे हैं, पुत्र हैं, मेरे को पुत्र नहीं है, मेरे को पुत्र चाहिए। तो ऋषि ने बोला कोई बात नहीं, अभी संध्या का समय में संध्या वंदन करके संग करूंगा, उसके बाद में पुत्र की उत्पत्ति होगी। तो कहते नहीं, मुझे अभी संग करने का, मुझे पुत्र पाने की इतनी तीव्र इच्छा है ना। तो कश्यप मुनि बेचारे कुछ कर नहीं पाए, उन्होंने स्त्री का संग किया है ना। ऐसे समय संग किया कि जहां पर संग करना वर्जित था उसको, है ना। तो संग करने के बाद में दिति को बहुत शोभ हुआ, मन में पश्चाताप हुआ कि मैंने काम के कारण असंग किया, और उनको फिर मन में भय भी हुआ। भय किस लिए हुआ? क्योंकि उनके पति ने बोला था कि अभी संध्या वंदन का समय है, पहली चीज ये है। दूसरी चीज कि संध्या के समय ये भूत समझते हैं आप लोग, कि ऐसी आत्माएं जिनको शरीर नहीं मिलता है ना, क्योंकि उनको इच्छाएं पूरी नहीं होती कुछ, तो उस कारण से उनको शरीर नहीं मिलता, तो वो बिना शरीर के घूमते रहती हैं, और वो देखती हैं कि किसके शरीर में जाके प्रवेश करे ना। तो ये जितने भूतगण हैं, इनको कौन मालिक है इनके? ये शिव जी हैं वो, है ना। तो संध्या के समय शिव जी के भूतगण विचरण करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कहाँ पर जाके वह किसकी कोख में जाकर प्रवेश करे ना। तो जो भी दुष्कर्म करता है, तो ये सब भूत जो पिशाच हैं, उस गर्भ में जाकर, कोख में जाकर उसको शरण या उसका शरीर ले लेते हैं वो, है ना। तो अब उसको डर था कि भाई अभी तो शिव जी भी नाराज हो जाएंगे, है ना। तो फिर पति के पास जाती, कहती कि मेरे से गलती हो गई, अभी कहीं शिव जी नाराज नहीं हो जाए ना। तो फिर कश्यप मुनि को याद दिलाती है कि भाई शिव जी आशुतोष हैं, बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वो कभी कभी उनको बहुत गुस्सा भी आता है उनको, है ना। और फिर कहती है कि लेकिन शिव जी के अंदर एक गुण है कि वो स्त्रियों पे बहुत शीघ्र कृपा करते हैं ना। और कहती हैं स्त्रियां तो वैसे ही कृपा के पात्र होती हैं, सभी लोग स्त्रियों के ऊपर कृपा करते हैं, तो शिव जी जो इतने महान भक्त हैं वो कृपा क्यों नहीं करेंगे।
और फिर कहती हैं कि शिव जी तो हमारे जीजा जी हैं, क्योंकि दक्ष प्रजापति की जो एक पुत्री थी सती, उनका विवाह शिव जी से हुआ था। तो लेकिन कश्यप मुनि बोलते हैं कि जो भी कुछ हुआ सब बहुत अशुभ हुआ है, उसका परिणाम भी अशुभ होगा। और कश्यप मुनि बताते हैं कि अशुभ चीजें क्या क्या हुई है ना। वो कहते हैं कि एक तो तुम्हारे मन में बहुत ज्यादा काम वासना थी है ना, वो चीज अशुभ थी है ना। दूसरा, जो समय था वो उपयुक्त समय नहीं था है ना, वो अशुभ था है ना। तीसरा, तुमने मेरी बात नहीं मानी है ना। और चौथा, तुमने शिव भगवान के प्रति अपराध किया है ना। शिव जी ठीक है तुम्हारे जीजा जी हैं, लेकिन साथ साथ वो प्रलय के नियंता भी है ना, भगवान के बहुत बड़े भक्त भी है ना, तुमने उनका भी अपमान किया है ना। तो दीति को बहुत ज्यादा दुख हुआ, लेकिन फिर कश्यप मुनि बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, अभी तुम्हारे गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न होंगे, वो बहुत ही बड़े असुर होंगे, वो पूरे संसार को दुखी करेंगे वो। लेकिन अच्छी चीज ये है कि उनको मारने के लिए भगवान आएंगे ना। तो दीति ने कहा कि चलो ठीक है, कम से कम मेरे पुत्रों की मुक्ति तो हो जाएगी है ना। तो दीति के तो जिस समय घटना घटी उस समय ये दोनों जीव दीति के घर में प्रवेश हुए, और लेकिन इतने अशुभ थे ये, क्योंकि इतने अशुभ थे कि पूरे संसार में अंधेरा छा गया है। दीति के घर में थे ये दोनों बच्चे, उसको बच्चे की कितनी उत्सुकता थी है ना। शी वॉन्टेड टू हैव द सन, उसको चाहिए मेरे को बच्चा चाहिए, अभी चाहिए है ना। लेकिन चूंकि उसको मालूम था कि दोनों बच्चे बहुत ज्यादा दुष्ट हैं, अस्तुर हैं, वो डिलीवरी नहीं दे, मतलब बच्चों को उत्पन्न नहीं करना चाहती थी, तो 100 साल तक अपने उसको पेट में रखा है ना। तो देवता लोग तो परेशान हो गए कि भाई ये तो अंधेरे अंधेरा है सब जगह, कैसे काम होगा ना। तो ब्रह्मा जी के पास गए ना, ब्रह्मा जी से पूछा कि भाई ये सब अंधेरे का कारण क्या है। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि ये सब दीति के गर्भ में जो 2 पुत्र हैं उसके कारण है। तो देवता ने पूछा कि भाई ये दोनों गर्भ और इतने बड़े ये असुर कैसे बन गई है ना, कि जिन्होंने जन्म से पहले माँ के गर्भ में है, इतना प्रभाव, इतने अशुभ हैं कि उन्होंने जो चंद्रमा की रोशनी भी रोक दी, सूरज की रोशनी भी रोक दी। आप सोचिए कितने अशुभ होंगे वो, जन्म से पहले, जन्म भी नहीं हुआ उनका तो इतने अशुभ कैसे हो गए वो। तो फिर ब्रह्मा जी उनको घटना बताते हैं, श्रीमद् भागवत में दी गई विस्तार से। तो उसकी चर्चा हम विस्तार में नहीं करेंगे, संक्षिप्त में बताऊंगा आपको मैं, जितना हम समझ पाए उतना है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि 4 सनत कुमार, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, वो संसार में विचरण करते हुए एक बार वैकुंठ धाम में गए, और उनकी इच्छा थी भगवान के दर्शन करने की। और वैकुंठ धाम में जाने के लिए 7 द्वार थे, 6 द्वार उन्होंने क्रॉस कर दिए, पार कर लिए। 7वें द्वार में पहुंचे तो जय विजय थे वहां पर, भगवान के द्वारपाल। जय विजय ने उनको देखा तो बोले कि तुम अंदर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जय विजय ने सोचा है कि ये जो बच्चे हैं और बिल्कुल नंगे हैं, भगवान के सामने कैसे जाएंगे ये। सनत कुमार ये ब्रह्मा जी की 4 संतान है जो उनके मन से प्रकट हुए थे। तो ये बहुत वृद्ध थे उस समय, इनकी आयु काफी ज्यादा थी। लेकिन जब इनका जन्म हुआ तो इन्होंने सोचा कि हमें विवाह नहीं करने का, हमें स्त्री संग नहीं करने का। लेकिन इनको डर था कि अगर हम थोड़े बड़े हुए तो हमारे मन में हो सकता है स्त्री संग की इच्छा उत्पन्न हो जाए। तो इस संसार में क्या होता है, जैसे 2, 3, 4 साल का बच्चा होता है, आपको लगता है कभी उसके मन में स्त्री संग की इच्छा होगी? नहीं होगी ना। और वो नंगा रहेगा तो भी फर्क नहीं पड़ता उसको, है ना, राइट। कोई बुरा नहीं मानता उसका, है ना। तो सनत कुमार ने कहा कि हम अब 4 साल से बड़े होंगे नहीं, हमारा जो शरीर है हम ऐसा रखेंगे सिर्फ 4 साल का रहेगा हमारा, है ना। और वो पूरा नग्न रहते थे, है ना, क्योंकि जो दिशाएं थी वो उनके वस्त्र थे। ये भी त्याग का सूचक है। बहुत सारे साधु संत नग्न रहते हैं, हिमालय पे जाएं तो भी मिलेंगे आपको, है ना, जो बिल्कुल नग्न रहते हैं वो, है ना। क्योंकि जब नग्न रहते हैं तो उस समय जितनी दिशाएं हैं वो उनको अपना वस्त्र मानते हैं ना। क्योंकि जो शरीर है, हम लोग क्या शरीर नहीं, हम लोग आत्मा है ना। तो आत्मा ना तो स्त्री होता है ना पुरुष होता है वो, तो इसलिए वो इस स्तर तक पहुंचे होते हैं। तो इस तरह से जो सनत कुमार थे वो इस वेशभूषा में थे ना। तो कौन जाने देगा उनको अंदर, है ना। तो लेकिन सनत कुमार को बहुत क्रोध आया। उन्होंने बोला कि तुम लोग हमें अंदर भगवान से मिलने के लिए रोकते हो, और हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था यहाँ पर ऐसा होता है। तो कहते तुम ऐसी जगह पे जाओ जहां पर इस तरह के भेदभाव होते हैं, जहां पर लोग किसी को मनुष्य समझते हैं, किसी को मित्र समझते हैं। तुम लोग धरती लोक में चले जाओ। तो जब दोनों को मालूम पड़ा कि ऐसा श्राप मिला है उनको, तो उन्होंने उनको ये नहीं बोला कि
अच्छा भैया हमें श्राप से मुक्ति दे दो हमको, है ना, हमसे गलतियों को क्षमा करो। कहते नहीं ठीक है, हमसे गलती हो गई, हम धरती में जाएंगे वहां पर, लेकिन बस एक कृपा करना हमारे ऊपर। और कृपा क्या करना कि हमको हमेशा भगवान का स्मरण बना रहे ना, बस हमको ये वाली कृपा कर दो हमारे ऊपर। तो जब इनका आपस में संवाद चल रहा था, कृष्ण भगवान को मालूम पड़ा, वो तुरंत द्वार पर आए, 4 कुमारों को प्रणाम किया और बोला कि क्षमा करना, मेरे सेवकों ने अपराध किया है तो इसके जिम्मेवार मैं हूं, है ना ये। और जब 4 सनत कुमार ने भगवान के दर्शन किए, पहले कभी भगवान के दर्शन नहीं किए थे, बहुत बड़े वो ऋषि थे वो 4 सनत कुमार, ब्राह्मण थे, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं किए थे। जैसे भगवान के दर्शन किए तो क्या हुआ, भगवान के दर्शन मात्र से उनका मन शुद्ध हो गया है, और शुद्ध होने के कारण उनको एहसास हुआ कि जो उन्होंने श्राप दिया है जय विजय को, वो गलत दे दिया उन्होंने। और फिर उनके मन में भय हुआ है ना कि हमने तो भगवान के सेवकों के प्रति अपराध कर दिया है ना, अभी भगवान को हमारे पर क्रोध आएगा, है ना, और भगवान भी हमको श्राप देंगे, है ना। तो भगवान कुछ बोले उससे पहले ही वो कहते हैं भगवान से कि भगवान आपको जो श्राप देना हमें दे दो, लेकिन बस यही कृपा करना कि हमको आपका स्मरण बना रहे हैं ना। सनत कुमार बोल रहे हैं ना, पहले तो जय विजय ने बोला है ना सनत कुमार को, सनत कुमार भगवान को बोल रहे हैं ना कि हमको भगवान का आपका स्मरण बना रहे हैं। तो अब भगवान ने क्या किया, भगवान ने कहा कि जो भी तुमने उसको श्राप दिया है दोनों को, मैं इसको अप्रूव करता हूं, मतलब मैं सहमत हूं उससे। भगवान को क्रोध नहीं आया है ना, भगवान कहते हैं कि तुमने इनको श्राप दिया, अच्छा किया है ना, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए था, राइट, कि ये मेरे सेवक थे तो इन्होंने जो अपराध किया उसके जिम्मेवार मैं हूं, है ना। और भगवान कहते हैं कि ये तुम्हारे श्राप के कारण धरती पर जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक कृपा करने का कि इनको जल्दी से दोबारा मेरे धाम में भेज देने का ये। इसके बाद में सनत कुमार भगवान को बोलते हैं कि भगवान आपकी जो इच्छा हो, आपको जो श्राप उचित लगे इनको दीजिए, और इसके साथ साथ हमें भी सजा दो, है ना। और यह कहकर 4 सनत कुमार वहां से अप्रकट हो गए। उसके बाद में भगवान जय विजय से बोलते हैं कि अभी तुम लोग यहाँ से धरती लोक पे जाओ। और भगवान कहते हैं कि इन्होंने जो सनत कुमार ने श्राप दिया है, मैं उसका प्रतिकार कर सकता हूं, मैं ना, हाँ उसको विफल कर सकता हूं, लेकिन नहीं करूंगा मैं ना। तो मैं धरती पर जाना होगा, और 3 बारी इस तरह से जय विजय ने धरती पर उनको जन्म लेना पड़ा है। पहली बार तो हिरण्याक्ष का हिरण्यकशिपु के रूप में, दूसरी बार रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और तीसरी बार शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। इस तरह 3 बार उनको धरती पर आना पड़ा आश्री योनि लेने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान के भक्त के प्रति अपराध किया था। तो इस तरह से वो जब भगवान के वैकुंठ धाम से नीचे गिर रहे थे तो उनको किसी के घर में शरण लेनी थी, है ना। तो मैंने बताया आसुर लोग तो किसके घर में शरण लेंगे, जो आश्रित प्रकृति के लोग होते हैं। तो उस समय उनको मिल गया घर किसका, दिति का, है ना। तो वो सीधे दिति के घर में गए। और जब उनका जन्म हुआ तो जन्म से पहले अशुभ थे, और जन्म के बाद में तो क्या हुआ कि जगह जगह भूकंप आने लग गए, है ना। जहां देखो वहां पर जो जैकॉल्स होते हैं, लोमड़ी है ना, वो रोती रहती थी, है ना। गधे रोते रहते थे, कुत्ते भौंकते रहते थे, रोते रहते थे, राइट। आसमान से जो पस होता है ना, हमारे शरीर में घाव हो जाता है, आसमान से पानी की जगह पस गिरता था। सूरज और चंद्रमा के बराबर रोशनी होती थी। और फिर साथ साथ इन्होंने क्या करा कि दोनों ने भगवान की तपस्या करी, है ना। और तपस्या से उनको वरदान मिला कि संसार में कोई मनुष्य जीव इनको मार नहीं सकता। तो बिल्कुल ये एक तरीके से अमर हो गई, है ना। और जब इनका जन्म हुआ तो कश्यप मुनि ने जो बड़ा बेटा था उसको नाम दिया हिरण्यकशिपु, छोटे को दिया हिरण्याक्ष का। हिरण्यकशिपु का अर्थ होता है, हिरण का अर्थ है सोना, और कशिपु का अर्थ होता है बिस्तर, है ना। कि जो व्यक्ति हमेशा धन और स्त्री के पीछे लगा रहे उसको हिरण्यकशिपु बोलते हैं। और छोटा भाई था हिरण्याक्ष का। हिरण का अर्थ होता है सोना, अक्ष का मतलब आंखें। जिस जीव की आंखें हमेशा सोने के ऊपर रहती है उसको हिरण्यकशिपु बोलते हैं। तो हिरण्यकशिपु को सोना और स्त्री चाहिए था, और इसकी आंखें हमेशा सोने पे लगी रहती थी, जिससे लाके भाई को ले जाके दे और भाई भी खुश हो जाए वो, है ना। और साथ साथ हिरण्याक्ष को इसको मन में फाइटिंग स्पिरिट थी, ये चाहता था इसको लड़ने में बहुत मजा आता था इसको, है ना। तो ये धरती पे तो सबको इसने हरा ही दिया, धरती पे कौन लड़ता है इससे, है ना। तो देखने के लिए कि मेरे साथ कौन युद्ध कर सकता है, करते करते स्वर्ग में पहुंचा तो देखा स्वर्ग खाली है वहां पर, क्योंकि देवी देवता भी इतने डरे हुए थे। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष वो आने से पहले ही छोड़ के भाग गए हुए, है ना।
लेकिन उसको लड़ने की जो होती है ना ईचिंग, फाइटिंग ईचिंग है ना, वो थी उसको, है ना, खुजली हो रही थी उसको, तीव्र इच्छा थी। तो मजे मजे में समुद्र में लगा, उसने छलांग लगाई है ना, समुद्र में छलांग लगाई तो वरुण देवता के पास पहुंचे। आपको मालूम है ना समुद्र को जो देवता है कौन, वरुण देवता है। और बोले गिव मी फाइट, मुझे लड़ना है आपसे। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तो क्या बूढ़ा आदमी हूँ, मैं तुमसे कैसे लड़ूंगा, राइट। और तुम जैसे शक्तिशाली आदमी से कौन लड़ सकता है ना, और मैं इतना बूढ़ा हूं, तुम इतने शक्तिशाली हो, मेरे को तुम्हें गुस्सा मारोगे, मैं तो वैसे ही गिर जाऊंगा मैं, तो लड़ने में क्या मजा आएगा, है ना। तुम्हें लड़ना है तो ऐसे आदमी से जाके लड़ो जो तुम्हारे साथ बराबर लड़ सकता हो, जिसमें थोड़ी सी ताकत हो। तो अच्छा कौन है ऐसा व्यक्ति, तो कहते विष्णु से जाके लड़ो, है ना। बोला ठीक है, तो लेकिन अभी विष्णु कहाँ से मिलेंगे, है ना। तो उनकी भेंट नारद मुनि से हुई, और नारद मुनि बोले महाराज हमको विष्णु से मिलने का है। क्यों मिलने का, लड़ाई करने की है ना। नारद मुनि ने बोला ठीक है मिलना है, तो अभी तो वो कहाँ है, अभी वो गर्भ समुद्र है ना, गर्भोदका समुद्र के अंदर है ना। उसने दोबारा छलांग लगाई अंदर, है ना। देखा कि वहां पर विष्णु तो दिखे नहीं उसको, वहां पर उसको एक सुअर दिखा हुआ है ना, जो भगवान स्वयं थे ना, वराह का अवतार थे। तो अवतार तो बहुत सुंदर था, लेकिन जो असुरों का स्वभाव होता है कि भगवान ने कितना ही सुंदर अवतार हो, उनको देख के उनकी रुचि नहीं होती उसके अंदर, है ना, उनका मन नहीं बदलता। तो देखा कि ये तो बहुत सुंदर सुअर है, तो वो दूर से ही चिल्लाता है कि एम्फीबियस फीस्ट है ना, एम्फीबियस की वो जंगली जानवर है, ये धरती को लेकर किधर जा रहा है। क्योंकि हिरण्याक्ष ने देखा कि ये सुअर है, इसने अपने टस पे आगे मुख पर धरती को धारण किया हुआ है, और कहता है कि ये धरती तो हमें मिली हुई थी, है ना, तो इसको लेके किधर जा रहा है। तो अभी आप ये सोचेंगे कि ये धरती समुद्र में कैसे गई है ना, तो ये प्रलय के समय नहीं गई थी धरती। पहला जो अवतार बताया था उस समय क्या हुआ था, प्रलय के समय धरती माता दूसरे लोगों के साथ में पाताल में चली गई थी। उसके बाद में जब सृष्टि की रचना हुई चक्षुषा मनु के समय, और जब हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का जन्म हुआ, तो मैंने बताया इन लोगों को सोने की बहुत लालसा थी इनको, है ना। तो धरती पर जहां जहां सोना था सारा सोना इन्होंने हड़प लिया अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो जब भगवान सृष्टि की रचना करते हैं तो हर एक लोक के ऊपर, हर एक प्लेनेट के ऊपर हर एक चीजें संतुलित मात्रा में देते हैं कि अच्छा इस लोक के अंदर इतने मनुष्य होंगे, इतने पक्षी होंगे, राइट, इतने वृक्ष होंगे, इतने जलचर होंगे, इतने थलचर होंगे, ये सब देते हैं। फिर साथ साथ इतने पर्वत होंगे, इतनी खाने होंगी, इतने सोने आभूषण, सब वो संतुलन बना के देते हैं वो, है ना। हम संसार में भी देखते हैं ना, किसी चीज की रचना करते हैं, कोई भी चीज सोच लो यार आप, है ना। ये हमने कुर्ता बनाया है ना, कुर्ते के जो कारीगर था उसने भी सब देख तोल के, है ना, नाप तोल के चीज डाली हुई उसने, है ना। हम घर में खाना बनाते हैं, राइट, उसके अंदर भी सब चीजें बराबर बराबर बैलेंस करके डालते हैं ना। कोई चीज ज्यादा कम हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है ना, वो इम्बैलेंस हो जाता है, कहते हैं ना हम लोग। तो ऐसे ही जब उसने धरती से सारा सोना ले लिया दोनों ने, तो धरती का बैलेंस बिगड़ गया, है ना। और इस बैलेंस बिगड़ने के कारण दोबारा वह समुद्र में आके गिर गई। और कुछ आचार्य लोग बोलते हैं कि धरती को इतना कष्ट हुआ, वो अपने आप को बचाना चाहती, तो बचाने के लिए क्या करे, तो उसने समुद्र में जाकर छलांग लगा ली अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन धरती माता तो भगवान की भक्त है, भगवान में मालूम पड़ा तो वह बचाने के लिए गए उसको, है ना। तो जब बचा के उसको बाहर निकाल रहे थे उसी समय ये हिरण्याक्ष का उधर पहुंच गया। तो हिरण्याक्ष का भगवान को अपशब्द बोल रहा है, भगवान को गाली दे रहा है वो, है ना, अलग अलग तरीके से। लेकिन भगवान उसको सहन कर रहे हैं वो। क्यों? ऐसा नहीं भगवान कमजोर है ना, वो सहन इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनके हाथ में धरती माता थी, है ना। और धरती माता को बहुत ज्यादा भय लग रहा था, है ना, जिस तरह से हिरण्याकशिपु को बोल रहा था वो, है ना। और धरती माता को भय था कि कहीं दोबारा मेरे को पाताल में नहीं जाना पड़े हुए, है ना। तो भगवान ने पूरा सहन किया इसको, है ना। और ऊपर आके धरती माता को समुद्र का जो तल होता है, सरफेस होता है, वहां पे रखा उन्होंने। और उस समय भगवान ने धरती को शक्ति दी कि तुम पानी में नहीं डूबोगे जब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा, है ना। तो धरती माता, आपने देखा ना पत्थर का स्वभाव क्या होता है, तो समुद्र में डूब जाता है वो, है ना। तो धरती को समुद्र दोबारा डूबना चाहिए था, लेकिन भगवान की शक्ति से धरती वह तैर रही थी समुद्र में। जैसे वानरों ने पत्थरों पे राम राम लिख के डाला ना, तो उस समय पत्थर तैर रहे थे, ऐसे ही धरती भी तैर रही थी। तो भगवान ने फिर दोबारा वहां पर समुद्र में जाके छलांग लगाई, और छलांग लगा के फिर उसको हिरण्याक्ष को ललकारा है ना। कहता है कि तू मेरे को जंगली जानवर बोलता है, यस मैं जंगली जानवर हूं, लेकिन
तेरे जैसे कुत्तों का शिकार करने के लिए आया हूँ। और भगवान कहते हैं कि अब तो मैंने तेरे से दुश्मनी मोल ली, तू इतना शक्तिशाली है, मुझे तो बाहर रहने के लिए जगह ही नहीं है अभी, है ना, नहीं, अभी तुझे कुछ करना है तो मुझे तो पानी से बाहर निकाल तू, है ना। तो इस तरह से भगवान उसको ललकारते हैं ना। तो वो तुरंत उसने गदा उठा ली, भगवान के पास गदा थी, दोनों का गदा युद्ध हुआ है ना। गदा युद्ध चल रहा है, इस बीच में ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान इसको तो मार दो आप, है ना, आपके लिए तो इसको मारना कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ, इसको जल्दी से मार दो, अभी अभी तो मुहूर्त चल रहा है। तो भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति सुन रहे हैं और सुनने में इतने व्यस्त हुए कि हिरण्याक्ष ने भगवान को गदा से प्रहार किया और भगवान के हाथ से उनकी गदा छूट गई, है ना। और भगवान के हाथ से गदा छूट गई तो जितने देवी देवता हैं सब हाहाकार करने लगे, उनको लगा कि अब क्या होगा। अभी देवी देवताओं के अंदर पूरी श्रद्धा नहीं है भगवान के अंदर, है ना। श्रद्धा होती तो हाहाकार नहीं करते हुए, है ना, उनको लगता है कि भाई भगवान तो खेल कर रहे हैं ना। लेकिन ये अंतर होता है भक्तों में, भगवान के जो देवी देवता होते हैं जो भक्त नहीं होते। तो भगवान ने फिर सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, है ना। सुदर्शन चक्र आया तो उस समय हिरण्याक्ष ने त्रिशूल होता है वो ले लिया अपने हाथ में, है ना। तो सुदर्शन चक्र ने त्रिशूल का नाश किया, है ना। तो हिरण्याक्ष को लगा कि ये तो रियल सुदर्शन चक्र है ना, राइट। ये तो डुप्लीकेट नहीं है ये, है ना। और ये जो सुअर है ये तो सुअर नहीं है, इसके हाथ में सुदर्शन चक्र किधर से आया ये, है ना। तो फिर उसको रियलाइज हुआ कि भाई ये तो खुद विष्णु है, ये तो, है ना, ये जिसको मैं ढूंढ रहा था। तो उसको लगा कि विष्णु को तो मैं ऐसे नहीं मार सकता मैं, ना ये। तो हिरण्याक्ष का बहुत ज्यादा मिस्टिक योगी भी था, रहस्य, मतलब उसको क्या तांत्रिक, है ना, जादू तांत्रिक विद्या थी उसके पास, मिस्टिक पावर्स थी। उसने क्या किया, जब भगवान के चक्र ने उसके त्रिशूल को भी चूर्ण कर दिया तो भगवान के पास आया, छाती पर प्रहार किया और अप्रकट हो गया, ना। जिससे कोई देखते हैं बच्चे लोग खेल खेल में, ना, कोई बहुत ज्यादा शक्तिशाली लड़का हो, ना, उसको आएंगे मारेंगे और भाग जाएंगे, ना, राइट। ऐसे ही हिरण्याक्ष ने भी किया और भाग के वो छुप गया। वो तो छुप गया, लेकिन उसने फिर अपनी जो तांत्रिक विद्या थी उसका प्रयोग किया। तो उससे क्या हुआ कि सभी जगह आकाश से पस की, खून की, मल की, मूत्र की बारिश होनी शुरू हो गई। जो पर्वत है वहां से अपने आप जो पत्थर है वो गिरना शुरू हो गए, ना, पर्वत चकनाचूर होना शुरू हो गए, पत्थर लोगों के ऊपर गिरना शुरू हो गए। और फिर इसके साथ साथ जैसे हमने आपको बताया सारी जगह और ज्यादा अंधेरा छा गया। लेकिन भगवान ने जो उनका सुदर्शन चक्र था उसके द्वारा इन सब का प्रभाव भी नष्ट कर दिया, है ना। तो हिरण्याक्ष ने देखा कि भाई ये तो सब ये वाला प्रभाव भी नष्ट हो गया, अभी क्या करें। लेकिन उसके मन में इतना क्रोध था विष्णु के प्रति, लड़ने की इतनी तीव्र इच्छा थी कि वो सीधा आमने सामने आ गया। अभी भगवान इधर खड़े, सामने वो खड़ा है, ना। और फिर जैसे ही भगवान के सामने आया उसने अपनी भुजाएं फैला ली, है ना। उसने कहा कि अभी मैं इसको अपनी भुजाओं से चकनाचूर करूंगा मैं, ना। तो हिरण्याक्ष के उसकी भुजाएं तो बहुत बड़ी थी, है ना। जब उन दोनों का जन्म हुआ था तो इन्हें जन्म लेते इतना बड़ा शरीर धारण किया था हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष ने कि ये नीचे पैर और सिर आकाश में, है ना। इनका इस तरह से रूप था, है ना। तो भुजाएं भी कितनी बड़ी होंगी, है ना। तो उसने कहा ये तो सुअर है, इसको तो मैं ऐसे अपनी भुजा में पकड़ के चकनाचूर कर लूँ। लेकिन भुजा में भगवान को उसने पकड़ना चाहा तो देखा कि भगवान तो समा ही नहीं रहे थे उसकी भुजाओं में, है ना। तो फिर देखा कि भगवान तो उसकी भुजाओं में समा नहीं रहे। फिर उसने क्या करा, अपने मुक्के से भगवान की छाती पर प्रहार करना शुरू किया, है ना। जैसे ऐसे ऐसे करते हैं ना हम लोग रेसलिंग में, और बिल्कुल पागलों की तरह से, उसको मालूम नहीं क्या करें। तो फिर भगवान ने क्या करा कि धीरे से जो पंजा होता है उसका जो कान है उसके नीचे छुआ, और जैसे ही पंजे को कान के नीचे छुआ हिरण्याक्ष का जो शरीर है वो टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गए और पूरा शरीर घूमने लगा। उसकी जो आंखें हैं वो आंखों की जो ये है ना वहां से बाहर निकल गई, और जो हाथ पैर हैं वो अपने आप टूटने लगे। वो कुछ किया नहीं भगवान ने, सिर्फ उसका स्पर्श किया है। और इस तरह से भगवान ने वराह का रूप लेके हिरण्याक्ष का विनाश किया और ऊपर दोबारा आए और धरती को, जहाँ उसकी जगह थी, अभी तो धरती पानी में थी, वो जगह नहीं थी, वहां पे धरती को दोबारा विराजमान किया। तो इस तरह से कृष्ण भगवान ने 2 बारी वराह का रूप लिया है ना। और क्यों लिया आपको समझ में आया, क्योंकि दोनों बारी धरती गर्भ के समुद्र के अंदर थी, है ना, मतलब पाताल में थी, है ना।
और पाताल के अंदर वहां पे सब पापी जीव होते हैं, वहां पर सब गंदगी होती है ना। और वहां पे किसी चीज को ढूंढना है तो उसके लिए सूंघना होता है ना, सूसू करू सूकर है ना। जो हमेशा सूसू करता रहता है, सूसू मतलब सूंघता रहता है, उसको सूकर बोलते हैं ना। तो इस तरह से भगवान ने 2 बार सूकर का रूप धारण किया है। तो इस तरह से कथा आती है श्रीमद् भागवतम में। तो अब कुछ 10 मिनट के अंदर हम चर्चा करेंगे कि भगवान ने जो लीला दिखाई इससे हमको क्या संदेश मिलते हैं। तो सबसे पहला संदेश तो ये है, जैसे श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि जब भी हमारे ऊपर कुछ परेशानी आए, कुछ कठिनाई हो और हमें समस्या का समाधान नहीं सूझे, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। जो ब्रह्मा जी ने देखा कि धरती तो समुद्र के अंदर है, उसको बाहर कैसे निकालेंगे, सोचते रहे। उन्होंने बोला कि ये तो मेरे को भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए। और जैसे भगवान के ऊपर छोड़ा, भगवान ने तुरंत कुछ उपाय निकाले। श्रीमद् भागवतम में कृष्ण भगवान का एक नाम दिया है, सर्व प्रत्यय हेतुवे। सर्व प्रत्यय हेतुवे का अर्थ है कि कृष्णा इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल डाउट्स। कृष्णा के पास सभी संदेह का समाधान है, सभी चीजों का प्रतिकार कर सकते हैं। प्रत्यय मतलब प्रतिकार करने का है ना। ये गंजेंद्र मोक्ष की स्तुति करते हैं ना, उस समय आता है सर्व प्रत्यय हेतुवे। ये कृष्ण भगवान का नाम है। और फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि वी में बी परप्लेक्स्ड बट नेवर डिस्करेज्ड है ना। परप्लेक्स का अर्थ होता है कि मालूम नहीं क्या करने का, क्या नहीं करने का। तो हमको यही नहीं सोचते रहने का क्या करने का, क्या नहीं करने का, क्या नहीं करने का, क्या करने का, नहीं करने का। भाई भगवान की शरण लो है ना, और कुछ करो है ना। जैसे अर्जुना वॉज ऑल्सो परप्लेक्स्ड। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध शुरू हुआ, उससे पहले अर्जुना की भी वो स्थिति थी, क्या करूं मैं, युद्ध करूं नहीं करूं। लेकिन फिर उसने कहा कि भाई ये सोचने का फायदा नहीं, युद्ध करूं नहीं करूं, मेरे को तो मालूम नहीं क्या मेरे लिए अच्छा है ना। अब एक छोटा सा बच्चा है, उसको क्या मालूम उसके लिए क्या अच्छा है ना। उसको तो अगर मल दोगे तो मल भी खा लेगा वो है ना, है कि नहीं। देखते ना छोटे छोटे बच्चे मल को भी खा लेते हैं वो है ना। तो हमारी स्थिति भी हुई, हम तो इतने छोटे हैं भगवान के साथ। तो हमें क्या मालूम कि हमें क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। तो इसलिए हम लोग जो भी काम करें हमेशा भगवान को याद करते हुए करें ना, भगवान से पूछ के करें ना, नहीं उनको बता के करें ना, क्योंकि हमें नहीं मालूम हमारे लिए ये क्या अच्छा है। तो ये पहला संदेश है। और दूसरा है कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हम समय स्थान परिस्थिति के अनुसार अपने कर्म करें ना। नहीं तो आपने देखा ना, दिति ने सिर्फ एक बार संग किया गलत समय में, उसका परिणाम क्या हुआ कि ऐसी संतान उत्पन्न हुई जिन्हें पूरे 3 लोगों को दुखी कर दिया है ना। और वो तो क्या, उनके पति तो कश्यप मुनि थे ना, ऋषि थे। उनकी 12 बहनें थी, किसी को असुर उत्पन्न नहीं हुए ना, लेकिन सिर्फ इसको असुर उत्पन्न हुए ना। तो उस समय कश्यप मुनि का प्रभाव भी काम नहीं किया है ना, क्योंकि समय का इतना प्रभाव होता है ना। तो हमें समय स्थान परिस्थिति के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए हमको। और कुछ हमको मालूम होता है, कुछ नहीं मालूम होता है। इसलिए हमेशा हमको है ना भगवान का स्मरण होना चाहिए ना, क्योंकि जहां पर भगवान का स्मरण होता है वहां पर जो देश काल स्थान वस्तु का दोष नहीं रहता वहां पर है ना। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि भगवान का नाम लेके हम गलत समय पर, जो अच्छे समय पे गलत काम करें हमें ना। गलत काम तो करने ही नहीं चाहिए ना। तो ये दूसरा ये ध्यान रखना चाहिए ना। और तीसरा ये कि जिस तरह से जय विजय ने भगवान से प्रार्थना करी और 4 कुमारों ने भगवान से प्रार्थना करी, क्या करी उन्होंने? जय विजय ने 4 कुमारों से क्या प्रार्थना करी? भगवान का स्मरण बना रहे। और 4 कुमारों ने भगवान से क्या प्रार्थना करी? हमें आपका स्मरण बना रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमको किसी भी चीज का भय नहीं होना चाहिए हमको है ना। भाई जय विजय को किसका श्राप मिला था? तुम धरती पे चले जाओ। अब सोचो किसी को भगवान के धाम से, स्वर्ग से नहीं, भगवान के धाम से बोला जाए कि तुम धरती पे चले जाओ, और कोई व्यक्ति शेख खलीफा के महल में हो, वहां से उसको निकाल के बोले कि तुम्हें जाके यहाँ पे रोड पे एक तंबू लगा के रहने का, कैसे लगेगा उसको है ना। तो वो हालत थी जय विजय की। तो जय विजय को उसका भय नहीं था है ना। भय किस चीज का था? कि हम भगवान को कहीं भूल नहीं जाए हम लोग। तो हमको किसी भी चीज का भय नहीं होना चाहिए। हमको किसी भी चीज मतलब किसी भी चीज का है ना, कि हमारी नौकरी का, हमारे घर का, हमारे स्वास्थ्य का, बच्चों का, किसी का भी है ना। भय होएगा तो किस चीज का होना चाहिए? कि भगवान की विस्मृति नहीं हो जाए, भगवान को भूल नहीं जाएंगे। और चौथा है कि हम जो हमारे कर्म हैं उसके कारण जो हमारे से ऊपर के लोग हैं और नीचे के लोग हैं, दोनों प्रभावित होते हैं। और इस लीला में जैसे देखा आपने कि जय विजय को जब श्राप दिया
तो भगवान प्रकट होते हैं और भगवान कहते हैं कि भाई इन्होंने जो गलती करी उसके जिम्मेवार मैं हूँ। जैसे हम लोग ऑफिस में नौकरी करते हैं ना, हम लोग तो हमारे नीचे अगर 10-12 लोग काम करते हैं तो हमारे नीचे 10-12 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ऊपर एक मैनेजर भी है ना, डायरेक्टर भी है। तो अगर हमारे से नीचे के लोग कुछ गलती करते हैं तो डायरेक्टर किसको पकड़ेगा? हमको पकड़ेगा ना। तो ऐसे ही तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे से नीचे और जो हमारे शरण में है, हमारे ऊपर जिनकी जिम्मेवारी ध्यान रखने की, जैसे हमारे बच्चे हो गए, पत्नी हो गई, तो अगर वो कुछ गलती करें तो हमें भी उनके कर्मों का फल भोगना पड़ता है, पूरा नहीं तो कुछ न कुछ तो भोगना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो हमारे कर्म होते हैं उसका प्रभाव जो हमारे से ऊपर के लोग हैं उनके ऊपर भी पड़ता है ना, उनका भी नाम खराब होता है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसका जो प्रभाव है हमारे माता पिता के ऊपर भी पड़ता है ना, उनका नाम होगा या बदनामी होगी, है कि नहीं। जो हम कर्म कर रहे हैं, दीक्षा ली हुई हमने, तो उसका प्रभाव हमारे गुरु के ऊपर भी पड़ता है ना, कृष्णा के ऊपर भी पड़ता है। तो इसलिए हमको प्रयास करने चाहिए कि जो हमारे कर्म हो वो ऐसे कर्म हो जो भगवान को समर्पण करते हुए करें, कुछ गलत कर्म ना हो। और एक शिक्षा और मिलती है हमको, हमने देखा कि जय विजय ने 4 कुमारों को भगवान से मिलने के लिए रोका, तो उनको 3 बार असुर बनना पड़ा है। तो अगर हम किसी को भगवान से मिलने से रोकेंगे तो असुर बनना पड़ेगा, लेकिन अगर हम किसी को भगवान से मिलाने का प्रयास करेंगे और भगवान से मिलाएंगे तो क्या होगा? हाँ, फिर क्या होगा? फिर भगवान से हमको वरदान मिलेगा, राइट, आशीष मिलेगी, है कि नहीं प्रभु। तो इसलिए हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान के बारे में बताएं, भगवान की भक्ति का प्रचार करें ना, लोगों को लेके आए ना। जैसे अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हो, तो अगर हर एक व्यक्ति प्रयास करे 1 या 2 लोगों को बोलने का है ना, लेके आने का है ना, तो क्या होगा? भगवान जब देखेंगे तो बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को भगवान से जोड़ रहे हैं। जैसे अगर किसी माता पिता को उसके जो बिछड़ा हुआ बच्चा है उससे मिला दें तो क्या होगा? माता पिता बहुत खुश होंगे, ऐसे ही है ना। और फिर एक संदेश और देखते हैं कि जब जय विजय को 4 कुमारों ने श्राप दिया है ना, तो उस समय जय विजय का धरती पे जाना निश्चित हुआ, तो उस समय भगवान को बहुत दुख हुआ हुआ है ना। और भगवान उन 4 कुमारों से बोलते हैं, महाराज आप जो श्राप दिया वो ठीक है ना, लेकिन कम से कम एक कृपा करना कि ये जल्दी से मेरे धाम को वापस आ जाए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से दूर नहीं रह सकते हुए। तो हमें भगवान की अच्छी से अच्छी सेवा करनी चाहिए, जिससे अगर हमारे से अनजाने में कुछ अपराध हो जाए तो भी भगवान हमको ठुकराए नहीं है। तो जय विजय ने अपराध किया, सही है, लेकिन भगवान उनको ठुकराया नहीं है ना, बल्कि भगवान चाहते थे कि जल्दी से जल्दी अपनी सजा खत्म करके वापस आ जाए हुए। और जब भगवान जय विजय से मिलते हैं, 4 कुमारों के जाने के बाद भगवान जय विजय से मिलते हैं ना, तो भगवान उनको जय विजय को क्या बोलते हैं कि डरो मत, डोंट बी फियरफुल है ना, और कहते हैं कि तुम्हारा सब मंगल हो, है ना। तो फिर और क्या चाहिए ना, अब ठीक है गलती हो गई, अब धरती पर जाने का है, असुर योनि मिली है ना, लेकिन ठीक है भगवान का आशीर्वाद तो है ना साथ में ना। हमको ये याद रखना चाहिए कि अगर हम भगवान की सेवा से दूर जाते हैं तो भगवान हमको मिस करते हैं, राइट। और एक संदेश हमको देखने को मिलता है कि भगवान अपने भक्त के लिए बहुत सारी चीजें सहन करते हैं। अभी जिस समय भगवान धरती माता को लेके आ रहे थे समुद्र से बाहर, उस समय हिरण्याक्ष ने कितने कितने कटु वचन बोले और ये गालियां दी है ना, भगवान को जंगली जानवर भी बोला, लेकिन भगवान ने सब कुछ सहा है। क्यों? क्योंकि वो भक्त उनकी शरण में थी। तो इसी तरह से जब हम लोग भगवान की भक्ति में होते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें सहन करनी चाहिए, वी शुड टॉलरेट है। भूते ही आक्रम्य मार्णोपी, भूते ही आक्रम्य मार्णोपी देव देव वशानुगते ही। जो धरती माता है ना उसका एक गुण क्या है? जो धरती माता है उसका एक गुण क्या है कि धरती माता को कितने लोग हैरेस क्यों नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन धरती माता सबको सहन करती है। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि वशानुगते, दैव वशानुगते, ये सब लोग तो भगवान के जो 3 प्रकृति के गुण हैं उसके अधीन है ना, इनका स्वभाव ही ऐसा है, तो मैं क्या करूं,
उनको तो सहन करना ही पड़ेगा ना। तो इस तरह से हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। और हमने देखा कि हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ने धरती से जितना सोना था सब ले लिया है ना, राइट। तो उसके कारण क्या हुआ कि धरती का जो संतुलन है बिगड़ गया, धरती पाताल में, नरक में जाके गिर गई। तो इसी तरह से हमारा मन है वो भी क्या हिरण्याक्ष के समान है ना, हिरण्यकशिपु के समान है। अगर हम मन का ज्यादा सन करेंगे, और ये जिस तरह से हिरण्यकशिपु का मन कहाँ था, धन और स्त्री में था, ऐसे अगर हमारा मन धन और स्त्री में होगा तो क्या होगा, फिर हम लोग भी भगवान की भक्ति के मार्ग से भटक जाएंगे हम लोग। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज और जो सीखने को मिलती है कि हमने कथा के अंत में बताया कि वराह भगवान ने सिर्फ अपना पंजा हिरण्याक्ष के कान के नीचे छुआ है ना, राइट, ऐसा करा उसने। तो उससे क्या हुआ, पूरा जो हिरण्याक्ष का शरीर था इतना बड़ा, साला उसको कल्पना नहीं कर सकते है ना, वो पूरा टुकड़े टुकड़े हो गया है। तो इसका अर्थ क्या है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि वन सिग्नल इज सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय आवर अटेम्प्ट्स, वन सिग्नल ऑफ कृष्णा इज सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय आवर अटेम्प्ट्स। कि इसका अर्थ क्या है कि हिरण्याक्ष का कितना बड़ा बड़ा प्लान था उसका, है ना, लेकिन भगवान का सिर्फ एक छोटा सा स्पर्श हुआ तो क्या हुआ, उसका सारे प्लान नष्ट हो गए हुए। उतने जितने प्रयास किए थे अमर बनने के, सारे नष्ट हो गए। तो ऐसे ही प्रभु जी हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, वो योजना किसी भी समय भगवान का एक इशारा होएगा, वो इशारे से पूरी नष्ट हो जाएगी। और हमारे सबका अनुभव भी है कि हमने अभी तक अपने जीवन में कितने सारे प्लान बनाए, और अगर हम देखें जो हमने प्लान बनाए, योजना बनाई, उसमें से कितनी सफल हुई, कितनी बारी आपको सफलता मिली, और सफलता मिली भी तो कितनी सफलता मिली आपको। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारी योजनाएं हैं उसका नियंता है, उसको कंट्रोल करने वाला है। तो हमें हमेशा उनको याद रखना चाहिए, भगवान को भूलना नहीं चाहिए ना। हम कोई भी योजना बनाएं, कोई भी प्लान करें तो हमेशा भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए कि कृष्णा दिस इज इन योर हैंड, इफ यू विश सो। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान अगर आपकी इच्छा हो और अगर आपको प्रसन्नता मिले, दोनों चीजें। हमारी कोई भी योजना हो और हम उस पे काम करना शुरू करें तो हमको क्या करना चाहिए, भगवान से जाके प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना क्या करनी चाहिए, ये नहीं बोलने का योजना में सफल हो जाऊं मैं, राइट। क्यों, क्योंकि हमको नहीं मालूम क्या अच्छा है, योजना सफल होगी अच्छा है, योजना विफल होगी वो अच्छा है। तो क्या बोलना चाहिए भगवान को कि भगवान मेरी ऐसी योजना है, अगर आपकी इच्छा हो और अगर आपको प्रसन्नता मिले, दोनों चीजें ना, अगर आपकी इच्छा हो और इससे आपको प्रसन्नता मिले तो लेट इट बी फुलफिल्ड, है ना, दैट इज सरेंडर, है ना, उसको समर्पण कहते हैं हम लोग। कभी कभी कहते हैं ना कि समर्पण किसको कहते हैं, तो दिस इज, इस समर्पण की परिभाषा है ना ये। तो हमको ये सब ध्यान रखना चाहिए। तो श्री वराहदेव भगवान की प्रभु जी अभी कथा को यहीं पे विराम देंगे, और कथा के अंत में किसी भक्त को कुछ प्रश्न हो, संदेह हो तो आप पूछ सकते हैं। कौन से प्लैनेट है जो डिस्ट्रॉय नहीं होते? प्रभु उसमें 3 लोक हैं। एक तो सत्य लोक है जहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी तो क्या, वो तो सोने के लिए जाते हैं, वो उनकी उम्र खत्म नहीं होती, तो ब्रह्मा जी का लोक तो रहेगा ही, है ना, राइट। फिर जन लोक और महर लोक है ना, 3 लोक है ना, ये रहते हैं। पता नहीं प्रभु 3 रहते हैं ना, तो उसमें आप देख सकते हैं उसको, लेकिन जो मैंने नोट्स में लिखा था भागवत में पढ़ के, तो 3 ये लोग लिखे हुए हैं ना, और बाकी 11 प्लैनेट्स का उनका विनाश हो जाता है, राइट। ये जोर से बोले। उस समय गलत था, तो कुछ लोग जो जानते हैं कि ये अच्छा समय नहीं है संध्या के टाइम में, तो एक तो दरवाजे में नहीं बैठते, दूसरी बात वो पानी भी नहीं पीते। बोलते हैं कि ये जो किसी का संतान मरा होता है, चाहे जो भी होता है, तो बोलते हैं कि समय पानी पीने का नहीं है, जब थोड़ी से और दिन रहता है, दिखाई देता है तो पी लेना चाहिए, नहीं तो थोड़ा और बाद में पीना चाहिए। तो प्रभु संध्या के समय ना बहुत सारे काम वर्जित होते हैं ना, और संध्या का समय किसको कहते हैं? संध्या का समय आपको मालूम है संध्या किसको कहते हैं? संध्या किसको कहते हैं? दिन में 3 बार ही संध्या होती है ना। एक समय जिस समय सूर्य उदय होते हैं ना, राइट, वो संध्या का समय होता है। दूसरा दोपहर को 12 बजे जिस समय सूरज जी ऊपर होते हैं ना, और तीसरा होता है जिस समय सूरज जी अस्त होने वाले होते हैं ना। तो जो उसके आसपास का कम से कम आधी पौन घंटा पहले है ना, और आधी पौन घंटा उसके बाद में, इस समय हमको
कोई भी अशुभ काम नहीं करना चाहिए, कोई भी काम ऐसा तमोगुण में वो नहीं करना चाहिए। जैसे सोने का काम तमोगुण में वो नहीं करना चाहिए। खाना पीना है वो भी उसको चाहिए नहीं करें हम लोग, है ना, उसको है ना। कोई भी शुभ काम है वो भी शुरू नहीं करें, और कोशिश करनी चाहिए उस समय हम लोग भगवान के नाम का पूरा नहीं कर सकते, थोड़ा तो स्मरण कर लें। 12 बजे समय कम से कम नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले कम से कम ये तो उच्चारण कर लें, हरे कृष्णा मंत्र बोल लें, कुछ भागवतम का श्लोक बोल लें, ठीक है ना, तो उससे उसकी शुद्धि होती है, ठीक है। और कुछ प्रभु सभी को डुबाया था और भगवान ने प्रभु हिरण्यकशिपु ने पृथ्वी को नहीं डुबोया था। हिरण्यकशिपु ने और हिरण्याक्ष दोनों ने पृथ्वी का सोना हड़प लिया था, उससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया था, इसलिए पृथ्वी पाताल में गिर गई। जैसे किसी भी संतुलन बिगड़ जाए ना, सपोज मेरे पैरों के घुटने में बहुत दर्द है, राइट, उठूंगा तो संतुलन बिगड़ जाए तो क्या गिर जाऊंगा मैं, ना। तो ऐसे ही धरती का संतुलन बिगड़ गया। एक ही बार हम लोग को मतलब गया था कि इन्होंने डुबाया था, लेकिन वो 2 बार का नहीं मालूम था, एक ही बार का। हाँ, 2 बार धरती से भगवान ने बाहर निकाला, एक बार तो प्रलय के बाद में और एक बार ही सृष्टि की रचना हो गई थी, उसके बाद में धरती का शोषण किया गया, उसके कारण धरती ने समुद्र में जाके शरण ली है, उस कारण से। और कुछ आप बोलिए प्रभु, आप बोलिए प्रभु। सेम डाउट था, मतलब उसको धरती को धकेल दिया करके। ये धकेला नहीं उसने, संतुलन बिगड़ गया, जो भागवत में लिखा गया है। कश्यप मुनि और दिति तो पृथ्वी पे थे, तो फिर अभी ये जो गोल्ड निकाला है तो फिर वो कहाँ दूसरे प्लांट में रह के वो लोग प्रभु उन्होंने क्या, उन्होंने और कहीं जैसे उनका महल है वहां पे रखा हुआ है ना, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उसका उपयोग कर रहे थे ना, वो है ना। तो अब इनके पास तो रहने के लिए बहुत सारी जगह थी ना, मैंने बताया ना, देवलोक भी खाली हो गए थे ना वो। अब जैसे आपको मालूम पड़े पूरा अबुधाबी खाली हो जाए ना, राइट, आप इतने शक्तिशाली हो, पूरा अबुधाबी खाली हो जाए ना, तो फिर आपको ये घर की क्या परवाह है ना, इसको छोड़ के उधर चले गए, उधर छोड़ के उधर चले गए ना, राइट। दुबई भी खाली हो जाए तो चलो अबुधाबी छोड़ के दुबई चले गए ना, तो सृष्टि तो बहुत बड़ी होती है ना प्रभु, है ना ये। हाँ, ऐसे और तो प्रलय होते हैं, ब्रह्मा जी के एवरीडे प्रलय होते हैं, तो भगवान यहाँ पे एक ही बार श्वेत अवतार लिए थे, तो प्रलय तो हर बार होता है, फिर हर बार पृथ्वी जब अंदर जाती है, पृथ्वी तो हर बार अंदर समा जाती है, आई मीन प्रलय, तो भगवान यहाँ एक ही बार ही अवतार है। जस्ट 1 सेकंड। तो प्रभु हमको ये भगवान तो बार बार अवतार लेते हैं, लेकिन भगवान के सारे अवतारों के बारे में हमको जानकारी नहीं है ना। हम लोग कभी कभी पढ़ते हैं ना भगवान की प्राकट्य लीला और अप्राकट्य लीला। प्राकट्य लीला मतलब जो भगवान लीला दिखा चुके हैं ना, तो हमको हमारे शास्त्रों में भगवान के 2 अवतार के बारे में बताया गया है ना, और अवतार के बारे में, लेकिन और भी अवतार होंगे ना, उसके बारे में जानकारी नहीं। लेकिन इससे हमको मालूम पड़ता है कि जब जब जरूरत पड़ती है भगवान उस समय स्थान परिस्थिति के अनुसार अवतार लेते हैं, ठीक है। हाँ आपने बोला था कि जब दिति माता ने जो किया था 3-4 पॉइंट्स आपने बोले थे, तो उसमें एक पॉइंट आपने बोला था कि शिव जी का भी अपमान किया था। तो शिव जी का प्रश्न में मैंने कहा, तो प्रश्न ये पूछ रहा था कि आपने बोला था कि दिति माता ने जो किया था ये 3-4 पॉइंट, उसमें एक पॉइंट आपने बोला था कि शिव जी का भी अपमान किया था। तो किस तरह से अपमान? हाँ, तो शिव जी का अपमान इसलिए किया ना क्योंकि संध्या के समय में जो शिव जी के दूत हैं, जो भूत पिशाच, वो विचरण करते रहते हैं, वो है ना। और कश्यप मुनि उनके पति ने उनको बोला था कि भाई इन दूतों के स्वामी शिव भगवान है ना, और शिव भगवान को सिर्फ तुम अपना जीजा मत समझो, राइट, वो देवता भी हैं बहुत बड़े। तो सुना नहीं, तो इस तरह से उन्होंने अपमान किया उनका। तो जो तमोगुण है ना, तमोगुण के प्रधान कौन है? शिव जी है ना। तो तमोगुण के अंदर जो तमोगुण का समय होता है, उस समय कुछ हम वर्जित काम करें तो उससे शिव जी का अपमान होएगा ना, फिर वो है ना। तो किसी भी तमोगुण का अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम शिव जी को अपमान कर रहे हैं उस संध्या के समय। हाँ, नहीं ऐसा नहीं, उस शिव जी का ही होता है हमेशा। जैसे मॉर्निंग में सुबह क्या भगवान के जितने भक्त होते हैं वो भगवान की भक्ति में लगे होते हैं, तो उस समय हम उनका अपमान करेंगे ना, राइट, ऐसा है ना। जो तमोगुण की चीजें नहीं करनी चाहिए संध्या। हाँ, तमोगुण की जो, तो मॉर्निंग के समय किस चीज का समय होता है? भगवान की भक्ति है, राइट, ऐसा है ना। तो देयर आर टाइम पीरियड्स, टाइम सत्वगुण का समय होता है, रजोगुण का समय होता है, तमोगुण का समय होता है।
तो हमें कोशिश करनी चाहिए उसके अनुसार हम अपने कार्य करें। जब तमोगुनी सोता है तो भक्त जगते हैं, और जब भक्त तमोगुनी जगता है तो भक्त सोते हैं। और कुछ प्रभु, किसी भक्त को भी प्रश्न है? हरे कृष्णा। मंजू हाँ प्रभु जी, आज की क्लास बहुत अच्छी रही, और आपने जो बताया कि जो हमको संदेश, जो भी चीजें हम लोग सीख सकते हैं इस कथा से, तो आपने सबसे पहले बताया था कि जब भी हमारे ऊपर कुछ कठिनाई आए तो हमें हमेशा भगवान की शरण लेनी चाहिए। और फिर आपने एक वर्ड्स भी कोट किया था गजेंद्र मोक्ष से, तो वो बोला था कि भगवान का दूसरा नाम है सर्व प्रत्यय हेतु, मतलब भगवान हमारी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो और ये जब भी हम भगवान, और ये भी बोला था कि कार्य करते समय हमें भगवान को याद करते हुए, भगवान को बताते हुए और पूछते हुए हमें अपने कार्य करने चाहिए। तो दिस वाज वेरी नाइस, थैंक यू। नहीं, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, उस समय क्या करनी चाहिए वो चीज हमको याद रखना चाहिए ना, कि भगवान से प्रार्थना करें तो क्या करें, ये सफलता की प्रार्थना नहीं करें ना। उससे पहले भगवान को बोलें कि भगवान अगर आपकी इच्छा हो, इफ यू विशेस सो एंड इफ इट प्लीजेस यू, और अगर इससे आपको प्रसन्नता मिलती हो तो आप हमको सफलता दो, है ना। क्योंकि कोई भी कार्य भगवान की इच्छा के बिना पूर्ण नहीं होता। हम लोग कहते हैं ना कभी कभी, भगवान की इच्छा के बिना तिनका भी नहीं हिलता। और दूसरी चीज ये है कि हमको जो भी करें कार्य, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करें ना, तो हमको भगवान की प्रसन्नता का भी ध्यान रखने का है ना। तो इसलिए हम दोनों चीजें बोलते हैं भगवान को, है ना। ठीक है, ओके प्रभु, हरे कृष्णा। उनका प्रश्न नहीं कोई। हरे कृष्णा। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है? मंजू मौसी, आप ऑनलाइन है, आपको प्रणाम करता हूं मैं। और हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हाँ प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जो कोई आदमी जो मतलब डेथ करता है तो उसका जो आत्मा जो है वो निकल करके तुरंत पितृ लोग चले जाता है। लाल गोविंद दास प्रभु का एक कथा सुने थे, तो उसमें से वो बोले थे कि वो पितृ लोग चले जाता है, लेकिन ये जो एक कथा उसमें दोहराई कथा सुने थे कि बोलता है कि तुरंत अपने चेतना के अनुसार वो तुरंत उसका पुनर्जन्म हो जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे प्रभु जी क्या होता है? हाँ, तो प्रभु दोनों चीजें सही है कि हमारी चेतना के अनुसार हमको शरीर मिल भी सकता है और शरीर नहीं भी मिलता है ना। और बहुत ज्यादा पाप कर्म किए हो हमने, बहुत सारी अपूर्ण इच्छा हो, या हमारे असामायिक मित्र हो, या कोई व्यक्ति खुदकुशी करते हैं, ठीक है, तो उन सबको क्या भूत योनि मिलती है। और भूत योनि के अंदर उनको शरीर नहीं मिलता, और उनका जो सूक्ष्म शरीर है वो विचरण करता रहता है। ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। चंद्रभागा माता जी, आपको कुछ प्रश्न है या आपको कथा में कोई अच्छी चीज लगी उसको बताना चाहिए? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम माता जी। हाँ प्रभु, मेरा हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष का जो मीनिंग्स बताए थे ना, हाँ, तो वो एक चीज सीखा है और कभी सुना नहीं ऐसा वर्ड। हिरण्यक्ष का वो मीनिंग्स क्या है और हिरण्यकशिपु का। हाँ ठीक है माता जी, तो बस हमको ध्यान रखना आपके चाहिए। सारे कथाएं अच्छे लगे हैं, मेरे बेटा भी सुना है, अच्छा, दोनों पास में बैठे हैं। बहुत अच्छा है माता जी। प्रणाम है ना। थैंक यू। थैंक यू माता जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। तो हरे कृष्णा प्रभु जी एंड माता जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब में कथा श्रवण के लिए आए, वरा भगवान की कथा का श्रवण किया, और कृष्ण भगवान की भक्तों की कृपा हुई तो फिर दोबारा इस तरह का संग करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री श्री राधा माधव जी की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्री श्री राधा गोपाल जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय, श्री श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय, श्री श्री गौरताई की जय, तुलसी महारानी की जय, वृंदावन गोस्वामी की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल।